प्रारंभ हुआ सागर मंथन, मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु से निकला उग्र हलाहल, तीनों लोक में मच गई हलचल। चाही माँ, चाही माँ, हे सदा शिव चाही माँ। शिव जी बोले हे महामाया, समय की रक्षा पाया। ऋषि पीना अमृत पाया, यही परमात्मा का मंत्र बताया। जग कल्याण हेतु शिव जी की जय हलाल सारा। जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन, जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन। शतकोटि नमन, शतकोटि नमन, शतकोटि नमन। कल्प वृक्ष कौस्तुभमणि निकले, उच्च श्रवा ऐरावत निकले। कामधेनु सी निधि भी पाई, सिंधु से निकली सिंधु सुजाता, कल्याणी महालक्ष्मी माता। हर के वक्ष में आन समाई, जय श्री हरि जय लक्ष्मी माई। तो विपरीत शक्तियों ने जब मिलकर चरण बढ़ाया, सागर मंथन किया असंभव संभव कर निकलाया। अतल सिंधु के गर्भ से निकला जीवन का वरदान, अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज हम भी सागर मंथन प्रारंभ करते हैं। हमने शास्त्रों में सुना है सागर मंथन हुआ किस तरीके से। आज हम इसको ज्ञान के आधार से समझते हैं कि सागर मंथन में क्या हुआ, कुंभ स्नान का क्या अर्थ है, सागर मंथन से क्या क्या निकला। तो फिर से प्रारंभ करते हैं हम ज्ञान का सागर मंथन। तो बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, कुंभ का आधार है सागर मंथन। दुनिया जाती है ना कुंभ का स्नान करने, हाँ, कहते हैं ये सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा पुण्य। तो बाबा कहते हैं ये जो कुंभ का स्नान सब करते हैं, इसका आधार है सागर मंथन। ज्ञान की रीति समझते हैं, परमात्मा शिव स्वयं कल्प के अंत में कलयुग की घोर रात्रि में साकार रूप में अवतार लेते हैं। स्वयं का परिचय दे कलयुग को, कलयुग के इस अनंत सागर को मत देवताओं को अमरता का अमृत पिलाने की युक्ति रचते हैं। हाँ, तो बाबा यहाँ हमको समझाता है कि बच्चे अभी ये कलयुग का अंत है, और बाबा कहता है इसी अनंत सागर को मत कर देवताओं को अमरता का अमृत पिलाने के लिए स्वयं शिवजी समय ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है, मंदराचल पर्वत को
जो दिखाया है मंदराचल पर्वत दिखाया है कि मंदराचल पर्वत को नासुकी जो नाग था उसके द्वारा मथा गया, ऐसा ही दिखाया ना। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे स्थिरता ना आने के कारण स्वयं नारायण ने कच्छप रूप अवतार लिया। तो दिखाते थे जब असुरों ने और देवताओं ने मिलकर इस सागर का मंथन किया तो जो मंदराचल पर्वत था वो रुकता नहीं था, बैलेंस नहीं बनता था, स्टेबल नहीं होता था। तो फिर उन्होंने फिर से पुकार करी कि हम कैसे ये सागर का मंथन करें। तो दिखाया कि फिर क्या किया गया, कच्छप अवतार लिया गया। तो दिखाया है जो स्वयं नारायण है उसने कश्यप का अवतार लिया। लेकिन बाबा हमें क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे कहानी तो ये कहती है कि मंदराचल पर्वत था, वासुकी जो था वो नाग था और कच्छप अवतार था। इसके बाद क्या दिखाया, इसके बाद दिखाया गया कि जो नाग है, नाग का जो फन है उसकी तरफ राक्षस खड़े हैं, शूद्र खड़े हैं, और जो उसकी जो पूंछ है उसकी तरफ देवता खड़े हैं। हाँ, तो ये वहां पर दिखाया गया कि इस तरीके से सागर मंथन दिखाया। अब देखें तो ये मंदराचल पर्वत कौन सा है, अब इसको ज्ञान से समझते हैं। ये तो हमने शास्त्रों में कहानी पढ़ी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये मंदराचल पर्वत तो है दुखों का पर्वत। बाबा कहता है ये तो दुखों का पर्वत है ना, जो तुमसे संभलता ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर वासुकी नाग क्या है, ये हमारी वासनाएं। ये जो नाग दिखाया ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हारी वासनाओं का जहर है। जो दिखाते हैं कि सांप जब वासुकी नाग था, जब मथा गया तो बार बार फन से डसता था, विष बाहर निकालता था ना। तो बाबा कहता है ये मंदराचल पर्वत क्या है, ये तुम्हारा दुखों का पहाड़ है। और ये जो वासुकी नाग है ये है तुम्हारी अनंत इच्छाएं। ये बाबा कहता है फन निकाल कर बैठी रहती। फिर बाबा ने यहाँ हमको समझाया, जैसे ही विकारों को मथने के लिए खींचते हैं, तो दिखाया ना सांप को खींचा, असुरों ने आगे से खींचा तो देवताओं ने पीछे से खींचा। तो बाबा कहता है जैसे ही क्या करते हो, वासनाओं को मथने के लिए, विकारों को मथने के लिए खींचते हैं तो तुरंत ये डसने लगते हैं। जब हम ज्ञान को समझते हैं, मेडिटेशन को समझते हैं, तो धीरे धीरे बाबा हमको समझाता है कि बच्चे ये 5 विकार हैं, इनको बाबा कहता है तुमको दग्ध करना होगा, भस्म करना होगा। इसलिए दिखाया शिव जी के गले में नाग बैठा हुआ। तो क्या दिखाया, ये यही दिखाया कि कैसे इस आत्मा ने विकारों रूपी नाग को अपने वश में कर लिया कि गले का आभूषण बन गया। अब ये फन निकाल के डसता नहीं है। तो यहाँ बाबा भी हमको क्या समझाते हैं, बाबा कहते हैं जैसे ही विकारों को मथने के लिए खींचते हैं तो तुरंत डसने को ये फन निकाल देते हैं। इसके बावजूद कच्छप रूप उस परमात्मा का हम देवताओं के लिए अटल अटूट विश्वास और प्रेम है, जो दर्शाता है कि जिस कार्य का आधार मैं स्वयं हूँ वो कभी विफल हो नहीं सकता। तो कच्छप अवतार क्यों दिखाया गया, तो परमात्मा हमको समझाते हैं कि बच्चे ये दिखाया गया कि जिस कार्य का आधार स्वयं परमात्मा बन चुका है, आप देवताओं को अचल अडोल बनाने के लिए, बाबा कहता है ये मेरा वरदान है। ये दर्शाता है कि प्रभु का कार्य है, इसमें तुमको सफलता तो हुई पड़ी है, क्योंकि आधार कौन बन गया, कछुए का अवतार नहीं लिया गया। बाबा कहता है ये सिर्फ दिखाया गया कि इस कार्य का जो आधार था, जो फाउंडेशन है, वो स्वयं परमात्मा है। तो परमात्मा ही सबसे पहले आते हैं। ये मंदराचल पर्वत जो है दुखों का पहाड़, बाबा कहता है इसको मैं अपने ऊपर उठाता हूँ और तुम सब बच्चों को क्या कहता हूँ, सभी आत्माओं को। बाबा कहता है कलयुग की जितनी भी आत्माएं हैं ना, वो इस सागर मंथन में सहयोग देती हैं। तो एक तरफ तो है शूद्र और दूसरी तरफ बाबा कहता है आप बच्चे हो। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे इस कार्य का आधार कौन है, स्वयं मैं हूँ। इसीलिए सफलता हुई पड़ी है। कभी मन में ये संशय नहीं लेके आना कि पता नहीं कुछ निकलेगा भी कि नहीं। बाबा कहते हैं सबसे पहले क्या निकलेगा, तुम्हारे भीतर के विकार निकलेंगे, तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा। अपने अंदर बाबा कहता है नवीनता को अनुभव करोगे, तुम्हारी बुद्धि नई, तुम्हारे संस्कार नए,
तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी वृत्ति नहीं, तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम्हारे कर्म नए, तो तुम्हारा भाग्य भी नया बन गया। तो बाबा कहता है बच्चे ये क्या दिखाया गया? ये दिखाया कि सफलता तो हुई पड़ी है, कलयुगी रूपी इस विकारी सागर में अनंत रतन। बाबा कहता है ये दुनिया क्या है? कलयुग है। और देखो दुनिया कितनी मेहनत करती है सारा दिन, कोई नोट कमा रहा है, कोई वोट कमा रहा है, कोई कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है। बाबा कहते हैं हर सारी दुनिया ही सागर मंथन कर रही है। शूद्र बाबा कहते हैं वो शूद्र चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और जो तुम बच्चे हो बाबा कहता है तुम अमर पद की प्राप्ति का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुमको पता चल गया कि इन जो संसारी वस्तुएं हैं इनका कोई अंत नहीं है, जीवन का अंत सामने खड़ा है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। तो कलयुगी रूपी इस विकारी सागर में अनंत रतन, कल्प वृक्ष, कामधेनु गायें, धनवंतरी, वैजंती माला, विष इत्यादि बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति दिखाई गई। बाबा कहते हैं बच्चे आप जो संकल्प करोगे वो आपको इस सागर मंथन से निकल जाएगा। जैसा बाबा कहता है आप सोचते हो वो रतन बाबा कहता है आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आगे फिर बाबा समझाते हैं सर्वप्रथम जब आत्मा स्वयं का मंथन करती है, बाबा कहता है जब आप बच्चे माना आत्मा स्वयं का मंथन करती है तो विष रूपी विकार सर्वप्रथम उफान मारते हैं। बाबा कहते हैं जब सबसे पहले सागर का मंथन हुआ तो वहां दिखाया गया कि सबसे पहले विष निकला। बाबा कहता है ये विष कौन सा है? बाबा कहता है ये विकारों का विष है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा कहता है ये विष सबसे पहले जब आत्मा मंथन करती है तो निकलता है, जिन्हें स्वयं शिव धारण करते हैं, क्योंकि क्या कहा गया? देवों के देव महादेव। बाबा कहता है बाकी जो देवी देवता है ये तो बच्चे हैं, और बाप तुम्हारा बाबा कहता है मैं शिव। इसलिए दिखाया कि शिव का आवाहन किया और ये बताया गया कि कोई भी नेक कार्य में पहला जो भी कुछ प्राप्ति होती है वो परमात्मा को स्वीकार कराई जाती है, तो महादेव से बड़ा तो कोई नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर ये विष तो शिव धारण करते हैं। यज्ञ की पहली प्राप्ति उसी को अर्पण दिखाई गई। तो सबसे पहले बाबा कहता है विष निकला, और विष तुम शिवरात्रि पे क्या करते हो? ये बेल पत्र, ये भांग धतूरा, ये बेर, बाबा कहता है सब मुझे देते हो ना। ये निशानी है बाबा कहता है विषयों की, विकारों की, जो आकर शिवरात्रि पर तुम मुझ पर चढ़ाकर जाते हो। ऐसा तो बाबा कहता है और किसी को नहीं चढ़ाते हो, कितने देवी देवता हैं। हाँ, इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे विष निकलने के बाद आत्मा पवित्र बन जाती। तो बाबा कहता है जैसे जैसे आपके विकार दग्ध हुए, विष बाबा कहता है बाहर निकला, तो आत्मा पवित्र बन जाती है। फिर अमृत का कलश अंत में प्राप्त होता है। अमृत निकलने के बाद दिखाया है अमृत पान कराने के लिए शूद्र और देवताओं में टकराव शुरू हुआ। सागर का मंथन हुआ, धीरे धीरे करके अनेक रतन वहां से निकले, लक्ष्मी जी वहां से निकली, वैजयंती माला वहां से निकली, कामधेनु गाय निकली, धनवंतरी वैद्य निकला, एरावत हाथी निकला। बाबा कहते हैं ये सब दिखाया गया वहां। हाँ, तो बाबा यहाँ हमको समझाता है उसके बाद क्या हुआ। जब अमृत का कलश निकला तो बाबा कहता है फिर असुरों में और देवताओं में आपस में खींचातानी हुई। तो फिर क्या दिखाया? अमृत पान करने के लिए शूद्र देवताओं में टकराव शुरू हो जाता है। अमृत के इस कलश को इंद्र के पुत्र को सौंप दिया जाता है। किसको सौंप दिया? इंद्र के पुत्र को सौंप दिया। इंद्र के पुत्र इस कलश को दैत्यों से बचाने के लिए आगे आगे भागे और पीछे पीछे देवताएं उसके पीछे भागे। असुर भी भागे तो देवता भी भागे। कलश किसके हाथ में? इंद्र के बेटे के हाथ में। हाँ, तो क्या दिखाया? देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी, क्योंकि जो दैत्य थे उन्होंने तो पुरुषार्थ किस लिए किया था? अल्पकाल की प्राप्ति का पुरुषार्थ था उनका। लेकिन जब पता चला कि अब अमृत भी निकल आया है तो मन में आया कि हम भी अमृत पिए, क्योंकि हमने भी तो मेहनत की है। तो बाबा यहाँ समझाता है फिर क्या हुआ
जो इंद्र का बेटा था वो आगे आगे अमृत का कलश लेके भागा और पीछे पीछे बाबा कहता है सभी उसके दौड़े। तो ये बाबा कहता है कितना समय चला, ये जैसे दिखाते ना कुंभ हर 12 साल के बाद लगता है कुंभ का मेला। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते हैं देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी। इसी भागदौड़ में कलश को हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन नामक स्थानों पर रखा गया। बाबा कहते हैं जहां जहां पर कुंभ दिखाया ना, हरिद्वार दिखाया, नासिक दिखाया, उज्जैन दिखाया, तो बाबा कहते हैं इससे अमृत की बूंदे इन स्थानों पर छलक पड़ी। देवताओं का एक दिन एक वर्ष के बराबर माना गया, इसीलिए हर 12वें वर्ष कुंभ की परंपरा है। सामान्यतः कुंभ में जाने की टिकट सुलभ नहीं मिलती, परंतु संगम युग में कुंभ में बिना टिकट सरलता से प्रवेश मिल जाता है। कुंभ करने जाते हैं ना लोग, तो कितने एडवांस पहले टिकट करानी पड़ती है, उसको जल्दी मिलती नहीं है टिकट्स। हाँ, तो बाबा यहाँ कहते हैं लेकिन संगम का ये जो सच्चा सच्चा कुंभ है, इस पे तो बाबा कहता है आप बच्चे बिना टिकट के प्रवेश पा गए, और कितना सुलभ। बाबा कहता है मैं तो घर ही आ गया तुम्हारे, ये सागर अमृत बाबा कहता है आप बच्चों को पिलाने। हाँ, तो कुंभ स्नान केवल बाह्य स्नान मात्र है, जिससे विकार तो गुप्त ही रह जाते। बाबा कहता है ये जो कुंभ दुनिया नहाने जाती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि बाबा कहता है कुंभ नहाते हैं, लेकिन विकार तो गुप्त ही रह जाते हैं। ज्ञान स्नान करने का साहस केवल शक्तिशाली आत्माएं ही कर पाती। कुंभ का स्नान तो बाबा कहता है आसान है, लेकिन ज्ञान का स्नान बाबा कहता है ये साहस केवल शक्तिशाली आत्माएं ही कर पाती हैं। कुंभ में प्रायः सुनते हैं कि परिवार का कोई बिछड़ जाता। कितनी कितनी पुलिस फोर्स वहां बैठती है, अनाउंसमेंट चलती रहती है, किसी का बच्चा कोई बूढ़ा यहाँ रुक गया, ठहर गया। हाँ, तो बाबा कहता है कुंभ के मेले में तो क्या दिखाते हैं कि परिवार का कोई बिछड़ जाता है, परंतु संगम के इस कुंभ में दैवी परिवार 5000 वर्ष के बाद मिल जाता है। हाँ, बाबा कहता है आप सब कौन हो, दिव्य आत्माएं हो, दैवी कुल की आत्माएं हो। और बाबा कहता है देखो इसको संगम के कुंभ पर आप, बाबा कहता है अपने परिवार से फिर से मिल गए, 5000 वर्ष के बाद मिल गए ना, बाबा कहता है। तो कुंभ में दान का भी कितना महत्व दिखाया गया है, जबकि संगम पर ज्ञान दान का महत्व 21 गुना है। कुंभ पर भी लोग जाते हैं, दान करते हैं, लेकिन बाबा कहता है जो संगम पर आप बच्चे ज्ञान का दान करते हो, इसका महत्व 21 गुना है, क्योंकि आत्मा 21 जन्म बाबा कहता है स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेती है। कुंभ नहाने पर भी आत्मा मैली ही रहती है। बाबा कहता है जो कुंभ दुनिया नहाती है, वो नहाने के बाद भी बाबा कहता है आत्मा मैली रहती है। ज्ञान स्नान से आत्मा उज्जवल बनती है। कुंभ में स्नान कर अहंकार का भाव आ जाता है। कई लोग कहते हैं ना हमने तो इतने कुंभ नहा लिए। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे वो स्नान करके तो क्या हुआ, अहंकार और बढ़ गया कि हमने तो इतना स्नान कर लिया। देह ही मूल तत्व जान, देह के पाप कर्म छुड़ाने की विधि स्नान मात्र बताई जाती है, जबकि देह में करता तो आत्मा है ना। बाबा कहता है वो तो शरीर का स्नान करा रहे, लेकिन इस देह के अंदर बाबा कहता है जो शक्ति है, जो करण करावनहार है, बाबा कहता है वो तो आत्मा है। आत्मा ना दिखाई दे तो इसका अनुभव भी फिर दुर्लभ होता है ना। इसीलिए परमात्मा शिव शास्त्रों अनुसार दिखाए गए कुंभ को संगम युग के ज्ञान स्नान का यादगार बताते हैं। बाबा कहता है बच्चे ये है सच्चा सच्चा कुंभ, जो तुम आत्माएं बाबा कहता है इस कुंभ पर ज्ञान स्नान करती हो। ये है बाबा कहता है सच्चा सच्चा ज्ञान का सागर मंथन, जिसको बाबा कहता है आत्मा जब बाबा कहता है स्वयं का दर्शन करती है, स्वयं का आत्मचिंतन करती है, तो सबसे पहले बाबा कहता है विषय विकार बाहर निकलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उसके बाद बाबा कहता है यहीं से क्या निकलती है, लक्ष्मी निकलती है, गुणों को धारण किए हुए। यहीं से बाबा कहता है वैजयंती माला, विजय की माला, गुणों की माला, बाबा कहता है इसी सागर से निकलती है। एरावत हाथी, बाबा कहता है तुम बच्चे महारथी इसी सागर से बाहर निकलते हो।
धन्वंतरी वैद्य। बाबा कहता है इस ज्ञान के मंथन से तुम आत्माओं को, बाबा कहता है, अपने सारे दुख दर्द मिटाने की दवा मिलती है। ये है सच्चा सच्चा धन्वंतरी वैद्य बाबा। तो अभी बाबा कहता है जो आप कर रहे हो ये है सच्चा सच्चा सागर मंथन। तो मंदराचल पर्वत क्या है? बाबा कहता है ये कलयुग का पहाड़। वासुकी नाग क्या है? बाबा कहता है ये तुम्हारी तृष्णाएं, इच्छाएं, बाबा कहता है ये नाग बनकर बैठी है। और नीचे जो कच्छप दिखाया, कछुआ दिखाया, बाबा कहता है ये आधार दिखाया कि जिस कार्य का आधार स्वयं परमात्मा बना है, ये अटूट विश्वास की निशानी है कि कार्य में सफलता हुई पड़ी है। तो बाबा कहता है ये है सच्चा सच्चा कुंभ। इस कुंभ में बाबा कहता है तुम दिव्य आत्माएं अपने दैवी कुल परिवार में फिर से मिलती हो। उस कुंभ में बाबा कहता है दुनिया गुम हो जाती है। वहां बाबा कहता है लोग स्नान करते हैं तो भीतर अहंकार का भाव आता है कि हम तो स्नान कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वो तो देह में विलीन हो गए ना, वो तो देह को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन देह के अंदर बाबा कहता है आत्मा है, वो तो गुप्त है, विकार भी गुप्त रह गए। तो बाबा कहता है फिर स्नान क्या हुआ, आत्मा तो मैली ही रह गई। इसलिए बाबा कहता है ये है सच्चा सच्चा सागर मंथन। तो बाबा कहता है पानी को मथोगे कुछ नहीं निकलने वाला। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं ज्ञान स्नान का फिर ये सब यादगार है जिससे युक्ति से केवल शिव ही देवताओं को धारण करवाते हैं और दैत्य इससे वंचित रह जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सबको देने आया हूं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा सिलेक्ट करता जा रहा है और हमको बिठाता जा रहा है, बाकियों को छोड़ता जा रहा है, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे कल्प पहले जो हुआ था ये फिर से होगा। बाबा कहता है ये ज्ञान तो सबके लिए है, क्योंकि हर एक आत्मा, बाबा कहता है, बाप के वर्षे की अधिकारी। बाबा कहता है ना जीवन मुक्ति नहीं भी दूंगा, लेकिन मुक्ति तो बाबा कहता है सबको देके जाऊंगा, क्योंकि है तो सब मेरे बच्चे। 63 जन्म बाबा कहता है आत्मा तड़पी है, मुझे पुकारा है, मेरे दर्शन के लिए बाबा कहता है प्यासी है। तो इसलिए बाबा कहता है मुक्ति तो सबको मिलेगी अभी, क्योंकि कालों का काल महाकाल बाबा कहता है अभी आ चुका है। तो बाबा कहता है मैं एक भी बच्चे को खाली हाथ तो नहीं छोड़ सकता ना, तुम भले ही मुझे मानो जानो, बाबा कहता है ये तुम्हारी प्रारब्ध है। लेकिन जो बच्चे, बाबा कहता है, अपने अंदर दिव्य संस्कार धारण करते हैं, बाबा कहते हैं वो आत्माएं जीवन मुक्ति का भी वर्षा पाती। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं विशेष सागर में भगवान देवताओं को केवल विशेषताओं का मंथन करने को कहते, दूध मथेंगे तो मक्खन निकलेगा। देखो बाबा ना हमको रोज मुरली में क्या कहता है, बाबा रोज कहता है बच्चे व्यर्थ का चिंतन नहीं करो, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सोचो। क्यों कहता है? आज फिर से सुनना। बाबा कहता है कि बच्चे मैं अपने बच्चों को, देवताओं को क्या कहता हूँ, विशेषताओं का मंथन करोगे तो बाबा कहता है दूध को मथोगे तो मक्खन निकलेगा, और बाबा कहता है अगर व्यर्थ को मथोगे तो जहर निकलेगा। जहर को मथोगे, बाबा कहता है जहर बाहर आएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पर चिंतन नहीं करो, पर दर्शन नहीं करो, पर मत को बाबा कहता है छोड़ दो। तो अगर जहर को मथोगे, बाबा कहता है जहर ही निकलेगा। दुनिया तो कड़वी है इस समय, बाबा कहता है हर एक, बाबा कहता है, दूसरे को दुख दे रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करना, दूध को मथो। तो दूध क्या है? ये जो हम ज्ञान की मुरली सुनते हैं। बाबा कहता है इसको मथोगे तो तुमको मक्खन मिलेगा, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। लेकिन बाबा कहता है अगर फिर से पुरानी दुनिया, पुराने लोग, पुराने संस्कार, बाबा कहता है फिर जहर से तो जहर ही निकलेगा ना। तो अंत में स्वयं परमात्मा मोहिनी रूप ले राक्षसों को मोह लेते हैं। हाँ, दिखाया गया वहां पर मोहिनी रूप धरा गया, और जो राक्षस हैं वो तो क्या कर रहे हैं, मोहिनी को ही देखते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है इस समय ये कलयुग क्या है, बाबा कहता है ये माया स्वयं मोहिनी रूप बनी है। हाँ, तो इस समय बाबा कहता है अपने मोहिनी रूप से, हंसी से उन्हें भूल ही जाता है अमृत का कलश। किनको? जो बाबा कहता है शूद्र है, जो असुर, वो मोहिनी में बाबा कहता है इतना गुम हो जाते हैं कि उनको अमृत तो भूल ही जाता है। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं
दिखाया है संगम पर स्वयं भगवान मोहिनी रूप ले इस कलयुग की चमक में देह संबंधों के मोह से, धन के मोह से, अज्ञानता के मुंह में बांधकर शूद्र आत्माओं को अमृत ज्ञान से वंचित रखते थे। हम बाबा कहता है इस समय दुनिया क्या कर रही है। किसी को बाबा कहता है धन ने मोह रखा, कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई बाबा कहता है देह संबंधों के पीछे भाग रहा है। तो इस समय बाबा कहता है ये है मोहिनी रूप, ये दुनिया के आकर्षण। बाबा कहता है ये रंग बिरंगी तुम्हारी कलयुगी माया। सब बाबा कहता है ये ज्ञान का दूध का मक्खन नहीं, बाबा कहता है निकालेंगे, क्योंकि दुनिया को तो बाबा कहता है माया के आकर्षणों ने बाबा कहता है अभी आकर्षित किया हुआ है। तो बाबा कहता है फिर देवताओं को स्वयं अमृत पिला अमरता का वरदान देते हैं। देवताओं को स्वयं अमृत पिला फिर यूं तो उस निराकार परमात्मा की संतान सभी हैं। बाबा कहता है बच्चे मेरे बच्चे तो तुम सब हो, चाहे तुम अपनी अपनी कैटेगरीज बांट लो कि ये असुर है और ये देवता है, लेकिन बाबा कहता है मैं तो निर्वैर हूं ना, तुम सब मेरे बच्चे हो। मेहनत तो दोनों ने की है। हाँ बाबा कहता है ये जो दुनिया है जो ज्ञान नहीं सुनती, मेहनत तो बेचारी ये भी कर रही है। हाँ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, रिश्ते निभाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं मेहनत तो दोनों ने की थी। शूद्रों ने मेहनत की संसार को मथने की। बाबा कहता है शूद्रों ने मेहनत की संसार को मथने की, हर बार इच्छाएं ही आत आई, अभिमान ही मिला। दूसरी ओर देवताओं ने उद्यम किया सार को पाने। देवताओं ने ये आकांक्षा नहीं रखी कि हमको मकान चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए। देवताओं ने बाबा कहता है सार पाना चाहा कि संसार का सार क्या है। तो यहाँ बाबा कहता है फिर क्या पाठ पक्का किया, इच्छा मात्रम अविद्या। आत्मिक स्थिति में रहे अमृत ज्ञान से अमरता का पद प्राप्त किया। इसलिए बाबा हमको रोज कहता है बच्चे आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा कहता है फिर आत्मिक स्थिति में रहकर ज्ञान अमृत से अमरता का पद प्राप्त किया। मोहिनी रूप देवताओं को भी भरमाता है। बाबा कहता है ये मोहिनी है ना, कभी कभी होता है ना हमारे साथ में। बाबा कहता है तुम भी फिर क्या करते हो, माया के आकर्षण में बह जाते हो। मोहिनी है, बाबा कहता है देवताओं को भी लुभा बैठती है कभी कभी कि तुम कहाँ चले गए। हाँ कौन सा ज्ञान का अमृत अभी तुम मथने चले गए, वापस आ जाओ, यहाँ कितना आराम है, सुख है। तो बाबा कहता है मोहिनी क्या करती है, ये देवताओं को भी आकर्षित करती है। तो बच्चे बाप का हाथ छोड़ के चले जाते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान को सुनना एक बात है, लेकिन ज्ञान पर चलना दूसरी बात। तो बाबा कहता है ये माया कभी कभी मेरे बच्चों की भी उंगली पकड़ लेती है। तो मोहिनी क्या करती है, देवताओं को भी आकर्षित करती है। मोहिनी रूप देवताओं को भी भरमाता है, परंतु ज्ञान की परख से देवता मोहिनी को पहचान पुरुषार्थ नहीं भूलते। ये बाबा हम बच्चों की बात कर रहा है। बाबा कहता है कभी कभी तुम भी माया के पीछे चल पड़ते हो, लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चों को तो माया की पहचान है, मोहिनी रूप की बाबा कहता है पहचान है। तो फिर क्या करते हो, पुरुषार्थ को नहीं भूलते, ना अमृत वेला छोड़ते हैं, ना मुरली सुनना छोड़ते हैं, ना मुरली का मनन चिंतन छोड़ते। बाबा कहता है मोहिनी रूप तो तुमको भी आकर्षित कर जाता है, लेकिन बच्चे मोहिनी को पहचानते हैं। इसलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ नहीं भूलते। हाँ यही है संगम का सच्चा सच्चा संगम, जहां आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है, अपनी अमरता को फिर से पहचान कर अमर पद प्राप्त करती है। अमर ज्ञान दे अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाकर आत्मा मन बुद्धि संस्कार पवित्र करती। तो इस समय परमात्मा शिव क्या कर रहा है, आप देखते हैं ना, कुंभ का भी मेला दिखाया। बाबा कहता है बच्चे कुंभ के मेले में क्या हुआ, किसका मिलन हुआ। बाबा कहता है वहां तो तुमने क्या किया, नदियों पर जाकर स्नान किया। लेकिन यहाँ बाबा कहता है ये जो सच्चा सच्चा संगम का कुंभ है, बाबा कहता है यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन, बाबा कहता है ये है मेला। और इस मेले में बाबा कहता है कि जब परमात्मा शिव
ये ज्ञान का बाबा कहता है सागर मंथन कराते हैं, तो इस मंथन से बाबा कहता है मृत्यु के भय से आत्मा को छुड़ा देते हैं। बाबा कहता है जैसे जैसे आत्मा ये ज्ञान को समझती है, तो मृत्यु का भय बाबा कहता है चला जाता है, क्योंकि बाबा हमको रोज कहता है बच्चे आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तन छूटे तो छूटे, कोई हर्जा नहीं, तुम्हारी खुशी नहीं छूटे। तो ये ज्ञान रोज सुनते सुनते आत्मा क्या करती है, मृत्यु के भय से छूट जाती है। आत्मा माना मन, बुद्धि और संस्कार पवित्र बन जाते हैं। तो बाबा कहता है ये तो सिर्फ ज्ञान के स्नान से ही हो सकता है। बाकी कुंभ जो दुनिया नहाने जाती है, बाबा कहता है वो तो केवल शरीर का स्नान है। विकार वहां गुप्त रह जाते हैं, आत्मा वहां गुप्त रह जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे ये है सच्चा सच्चा सागर मंथन, जो कलयुग के समय परमात्मा शिव इस समय आते हैं। तो बाबा कहता है मैं देवताओं को, ये देवताओं अमर पद की बाबा कहता है प्राप्ति कैसे कराता हूँ, ये अमृत का पान करा। तो ऐसा कुछ कलश नहीं बनाया गया कि हम सोचे कि शास्त्रों में दिखाया है कोई अमृत का कलश निकला और वो स्थूल किसी ने पिला दिया। बाबा कहता है अभी तुम पी तो रहे हो इसको। आत्मा बाबा कहता है इस अमृत का पान कर रही है, यही बाबा कहता है वो ज्ञान का कलश है। जो जितना जितना बाबा कहता है आप ज्ञान का मंथन करते हो, तो ये अमृत की तुमको प्राप्ति होती है। तो मंदराचल पर्वत बाबा कहता है ये दुखों का पहाड़ है। वासुकी नाग बाबा कहता है ये तुम्हारी अनंत इच्छाएं हैं। ये सांप है बाबा कहता है ये विकार है जो डसते हैं आत्मा को प्रतिपल। और कछुआ जो दिखाया, बाबा कहता है मैं ये आधार हूँ इस कारज को करने का। तो बाबा कहता है बच्चे तुम निश्चित अडोल बनकर ये कारज करो, क्योंकि जिस कार्य का आधार स्वयं परमात्मा है, वहां सफलता हुई पड़ी है। तुमको ये सोचने की जरूरत नहीं कि पता नहीं अमृत निकलेगा कि नहीं, पता नहीं मैं देवता बन भी पाऊंगा कि नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये कार्य तो बाप का है ना। हाँ, तो बाप जिस कार्य का आधार बना, बाबा कहता है वहां तो सफलता हुई पड़ी है। तो जितना जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, बाबा कहते हैं सबसे पहले तुम आत्माओं से विष बाहर निकलता है, विकार बाहर निकलते हैं, बीमारी बाहर निकलती है। आत्मा तो बाबा कहता है सच्चा सोना थी, लेकिन जन्म लेते 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 बाबा कहता है ये बीच में खाद पड़ गई आत्मा। तो बाबा कहता है अभी जितना जितना आत्मा ज्ञान को सुनती है, एक पिता को याद करती है, बाबा कहता है आत्मा फिर से सच्चा सोना बनती है। तो जब हम ये ज्ञान स्नान करते हैं, बाबा कहते हैं आपका अहंकार गिरता जाता है। और दूसरा जो कुंभ नहाते हैं, बाबा कहते हैं वो अहंकार को बढ़ाते हैं कि हमने तो कुंभ नहा लिया। और बाबा कहते हैं वहां प्राप्ति कुछ नहीं है। उस कुंभ पर लोग जाते हैं, धक्के खाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वहां प्राप्ति कुछ नहीं है। यहाँ बाबा कहता है तुम्हारी प्राप्ति है, क्योंकि सबसे पहले बाबा कहते हैं जब आप ज्ञान सुनते हो, आत्मा शुद्ध बनती है, बुद्ध बनती है, समझ मिलती है आत्मा को। और बाबा कहता है फिर इसी सागर से लक्ष्मी निकलती है। तो लक्ष्मी कौन सी निकली? धन की लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी जिसने गुण और शक्तियों को अपने भीतर धारण किया। तो बाबा कहता है आप ही तो पहले क्या थे ज्ञान सुनने से पहले, और बाबा कहता है अब देखो क्या बन गए। तो रूपांतरण हुआ ना। हाँ, बाबा कहता है ये है सच्चा सच्चा ज्ञान सागर मंथन। तो बाबा कहता है बच्चे ये मक्खन तब निकलता है जब तुम मुरलियों का मनन चिंतन करते हो, लेकिन जब जहर का मनन चिंतन करते हो, तो बाबा कहता है फिर जहर ही निकलेगा। तो जहर बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है किसी आत्मा की बुराइयां देखना, किसी की कमजोरियों का अवलोकन करना, ये बाबा कहता है ये सब है पर चिंतन, पर दर्शन। बाबा कहता है जितना आप दूसरों को देखते हो, वही बुराई बाबा कहता है आपके चित्त का हिस्सा बन जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जहर को नहीं देखो, जहर को मथोगे जहर बढ़ता जाएगा। जब कोई गुस्सा करता है, तो उसको देखकर हमको भी तो गुस्सा आ जाता है ना। तो जहर से जहर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। किसी की कमी देखते हैं तो अंदर क्या क्या फील करते हैं। हाँ, तो बाबा भी हमको ये समझाता है बच्चे अभी जहर नहीं देखना। हर एक आत्मा इस समय बाबा कहता है अभी विकारी है, लोभी भी है, मोही भी है, क्रोधी भी है, अहंकारी भी है। तो बाबा कहता है तुमको तो क्या करना है अभी? आत्मचिंतन करना है।
परमात्म चिंतन करना है। पर बाबा कहता है अभी तुमको दूसरों का चिंतन नहीं करना। इसलिए आज की मुरली में भी बाबा ने बोला बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाओ। एक स्वदर्शन चक्र घुमाने से बाबा कहता है डबल फायदे हैं तुम्हारे। एक, बाबा कहता है जब आत्म का चिंतन करते हो तो पुराने सारे विकार बाबा कहता है भस्म हो जाते हैं। सर पे जो पापों का बोझा है बाबा कहता है वो धीरे धीरे हल्का होता जाता है। और दूसरा, बाबा कहता है जब सुदर्शन चक्र घुमाते हो तो भविष्य का अविनाशी पद बाबा कहता है उसकी ओर आगे बढ़ते हो, तो अविनाशी पद के अधिकारी बनते हैं। सिर्फ बाबा कहता है एक स्वदर्शन घुमाना है। केवल बाबा कहता है अपना दर्शन। अपना दर्शन कैसे करेंगे? आत्मा का दर्शन कैसे करेंगे? आत्मा तो कोई विजिबल नहीं है ना। तो बाबा कहता है बच्चे अपना एक एक संकल्प चेक करो, एक एक विचार बाबा कहता है चेक करो। यही बाबा कहता है तुम्हारा चैतन्य शक्ति आत्मा। क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले हमको सोचना पड़ता है। बिना सोचे हम कोई कर्म कर नहीं सकते। मन को यूज करना पड़ता है, बुद्धि को यूज करना पड़ता है, तभी वो हमारे संस्कार बन जाते। तो ये बाबा कहता है अभी आप घर बैठे सच्चा सच्चा कुंभ नहा रहे हो। तो बाबा कहता है यही है आत्मा परमात्मा का सच्चा मिलन। यही बाबा कहता है कुछ दान कर देना। तो क्या दान करना? बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान को जो सुनते हो ना, बाप से जो लेते हो, बाबा कहता है बस यही आगे देते जाना, और तो तुम्हारे पल्ले कुछ है भी नहीं। तो बाबा कहता है आज संसार में हर एक आत्मा प्यासी है किसकी? शांति की, सुख की। बाबा कहता है तभी तो वो बेचारे मंथन कर रहे हैं, वो संसार का मंथन कर रहे हैं। तो बाबा कहता है फिर कोई मकान निकालेगा, कोई दुकान निकालेगा, कोई बच्चे निकालेगा। तो बाबा कहता है तुम क्या हो? अभी तुमने बाबा कहता है सार की तरफ कदम बढ़ाया कि हमको संसार का सार चाहिए। तो संसार का सार क्या है? बिंदु। बाबा कहता है तुम आत्मा बिंदु, तुम बच्चों का पिता मैं बाबा बिंदु, और बाबा कहता है ये ड्रामा भी बिंदु। और बाबा कहता है तुमको विस्तार में जाना। तो इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा कहता है वही आत्मा ये ज्ञान के सागर का मनन चिंतन करेगी जिसने ये सार पा लिया कि संसार से पाकर भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तुमको जो भी मिला ना, वो केवल बाबा कहता है प्रयोग करने के लिए, साथ तो कुछ चलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मेहमान बनकर बैठो यहाँ पर। तो बाबा कहता है फिर क्या करो? बाबा कहता है ये मनन चिंतन करो, क्योंकि जितना आत्मा इसका मनन चिंतन करती है बाबा कहता है मृत्यु के भय से मुक्त हो जाती है। तो जो सत्युगी आत्माएं आएंगी, डिवाइन सोल आएंगी, बाबा कहते हैं बच्चे वहां मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन बाबा कहता है वहां पर रोना पीटना नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है वो देह के भान में ही नहीं, सोल कॉन्शियस है। हाँ, तो बाबा हमको यही पुरुषार्थ कराने के लिए प्रेरित करता है कि रोज रोज ऐसा ना हो कि हफ्ते में 6 दिन तो हम दुनिया का मंथन करें और एक दिन आकर ये मुरली का मंथन करें। बाबा कहता है कि बच्चे अगर अमृत में एक बूंद भी जहर गई तो बाबा कहता है फिर ये शुद्ध नहीं रह सकता ना। इसलिए बाबा कहता है तुमने मोहिनी को पहचान लिया है, तुम समझ गई हो, तुम वो सच्ची सीताएं हो जो अब सोने के मृग का धोखा नहीं खाओगी। तो बाबा कहता है तुमने मोहिनी रूप पहचाना, अब बाबा कहता है पुरुषार्थ में कभी ढील नहीं देना। तो रोज बाबा कहता है मुरली को सुनना, मुरली का मनन चिंतन करना, धारणाएं करना, दूसरी आत्माओं को बाबा कहता है ये ज्ञान के रतन दान करना। ये बाबा कहता है तुम्हारा सच्चा सच्चा कुंभ है। तो ये कुंभ को नहाओ और बाबा कहता है दूसरों को भी बताओ, ताकि हर एक आत्मा पवित्र बन के मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से ले सके। ओम शांति।